जय श्री राम दर्शकों। आज एक ज्योतिष का महत्वपूर्ण प्रसंग लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आप ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं और सीखने लग रहे हैं। कई बार घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, पति पत्नी में, मित्र में या व्यापार में, आस पड़ोस में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक कोई ऐसा समय आता है, चाहे पति पत्नी हो, बिल्कुल प्रेम से चला आ रहा था समय, लेकिन उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। मित्र थे, वर्षों से मित्रता चली आ रही थी, लेकिन उनमें भी मतभेद हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। या घर में कोई भी सदस्य है, चाहे पिता पुत्र है, चाहे पुत्री माँ के साथ या पुत्री पिता के साथ, पिता पुत्री के साथ, या पड़ोसी के साथ, या शिष्य गुरु के साथ, कोई भी रिश्ता हो, चाहे कितना भी गहरा हो, तो ये मतभेद या लड़ाई झगड़ा कैसे होता है? जो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा, कारण क्या है? मैं बार बार बताता रहता हूँ और बहुत सी वीडियो में मैंने विस्तार से भी बताया है। कुंडली में एक षडाष्टक योग होता है, जो बहुत खतरनाक होता है। ये कैसे बनता है ये भी आप जानते होंगे, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ। जब कुंडली में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक गिनने पर 6 और 8 का संबंध बन जाए, तो इसको षडाष्टक योग कहते हैं। जैसे लगन में कोई ग्रह बैठा है और 6ठे स्थान में कोई ग्रह बैठा है, तो लगन से हम 6ठे भाव तक गिनेंगे तो 6 भाव, 6ठा भाव आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, और 6 से लगन तक गिनेंगे तो 8 भाव बन जाएंगे। तो एक दूसरे से गिनने पर षडाष्टक योग हो जाता है। ये बड़ा खतरनाक है। तो ये चाहे किसी की कुंडली में हो जाए, चाहे स्वयं की कुंडली में हो जाए, अगर आपकी कुंडली में भी है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए ये योग, ये दुर्योग तो नहीं लगा हुआ। इसमें क्या काम करता है कि जब भी ये षडाष्टक योग शुरू होता है, शुरू कैसे होता है? ये शुरू होता है कि मान लो लगन में मंगल ग्रह बैठा है और 6ठे स्थान में शनि ग्रह बैठा है। जब मंगल ग्रह की महादशा आती है और शनि का अंतर आ जाता है, या शनि ग्रह की महादशा आती है और मंगल का अंतर आ जाता है, तब ये लड़ाई झगड़ा, विच्छेद, कलह कलेश शुरू हो जाता है। तो इसलिए इन ग्रहों की ग्रह शांति करवा करके इसको शांत करवाना चाहिए। तो अब मानो पिता की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है और पुत्र की कुंडली में चाहे मित्र ग्रह भी हों, मानो मंगल की ग्रह या चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, या दोनों की कुंडली में दोनों की महादशाएं चल रही हैं, ये ऐसा मान लीजिए आप, और वो कुंडली में एक दूसरे से 6ठे बने हुए हैं। कुंडली में ये ग्रह, चाहे वो पुत्र की कुंडली में षडाष्टक योग हो, चाहे पिता की कुंडली में षडाष्टक योग हो,
चाहे पत्नी की कुंडली में, जिसकी भी कुंडली में षडाष्टक योग होगा और उन ग्रहों से संबंधित दशा, महादशा, अंतर्दशा, घर के, परिवार के, मित्र के, किसी के भी ये जब दशाएं चलेंगी तो उससे शत्रुता हो जाएगी। आप इसको अच्छे से समझ लेना। आप समझ गए होंगे कि जैसे ही षडाष्टक योग कुंडली में बना हुआ है और हमारे मानो लगन में गुरु बैठे हैं हमारी कुंडली में, और हमारे अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं या छठे भाव में मंगल बैठे हैं, तो दोनों मित्र ग्रह हो गए। गुरु और मंगल आपस में मित्र ग्रह हैं, और मित्र ग्रह होने के बाद भी षडाष्टक योग कुंडली में है, तो पिता की कुंडली में अगर लगन में गुरु बैठे हैं और गुरु की महादशा चली हुई है, और पुत्र की कुंडली में मंगल की महादशा चली हुई है जो कि अष्टम स्थान में बैठे हैं या छठे स्थान में बैठे हैं, तो षडाष्टक योग हो गया। तो तब तक ये प्रभाव रहेगा, दशाएं अंतर्दशाएं चलती रहेंगी, तब तक ये विच्छेदात्मक एक दूसरे से दूर ले जाने का कार्य होता है, मन मुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और अगर अचानक परिवार में अगर ऐसा होता है तो अपनी कुंडली में देखें कि ये षडाष्टक योग की कोई प्रक्रिया तो नहीं चल रही। अगर ये चल रही है तो इनकी ग्रह शांति करवा करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर रोज़ नए वीडियो और नए ज्ञान के माध्यम से हमारी आपकी मुलाकात होती रहे। आप सदैव स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और आनंदित रहें, और प्रेम से कहें जय श्री राम, जय श्री बालाजी।